तो आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास के बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार प्रीवियस जो ईयर है उस ईयर में आए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आज कवर करेंगे वो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। यानी ये जो मैथ हम लोग देखेंगे, ये क्या है दिया हुआ है, ए बी सी और डी का एचसीएफ निकालें। ए बी सी डी का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट में जो हाईएस्ट कॉमन है उसको हम लोगों को निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इनमें से देखेंगे कौन सा फैक्टर हर में यानी ए बी सी डी में अवेलेबल है। इसको करने से पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके करता हूं। उस एग्जांपल में देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर दे दिया जाए कि 24 और 26 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग तोड़ेंगे, यानी 24 को क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 13 होगा आपका 13। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला, क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये जो चीज दिया हुआ है इनमें से जो कॉमन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन हो रहा है उस कॉमन को हमें क्या करना है, इसमें लिखना है। इसका मतलब ये दोनों में से कॉमन कौन सा है, यानी 2 कॉमन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपका, 2 होगा। सेम टू सेम इसी ढंग का अगर हम लोगों को इसके बदले ये चीज दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, इसको दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज ना देकर कोई दूसरा अगर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 2 और एक जगह लिखा हुआ है 2 का पावर 4, ये दोनों का एचसीएफ निकालें। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का 4 टू द पावर 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब इसका दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन फैक्टर होगा, ये एक कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर यही होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। सेम जो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस इसके अंदर हमें फॉलो करना है। इसका मतलब हम लोग को देखेंगे कि ये बी सी डी में कौन सा चीज ऐसा है जो कि कॉमन में है। तो इसमें देखेंगे ये बी सी डी में, ये में, बी में, सी, इसमें 3 का पावर जो दिया हुआ है देखेंगे तो 3 का पावर क्या दिया हुआ है, देखिए 3 का पावर क्या दिया हुआ है, 127, 128, 129। इसका मतलब क्या हुआ, 127 जो होगा इसके अंदर कॉमन होगा। जैसे देखिए 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 4 था, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हुआ वो क्या हुआ, 2 का पावर 2 यानी 2 स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्क्वायर क्या है इसके अंदर भी है। सेम उसी ढंग का ये जो 3 का पावर 27 है, 3 का पावर 27 तो 3 का पावर 28, इसका मतलब 27 128 के अंदर है। 127, 128, 129 के अंदर भी है, यानी ये का 3 का पावर क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या होगा, 127। सेम को मैं करेंगे हम लोग 5 का, 5 में भी क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट वाला है, यानी देख लीजिए, यानी 5 का पावर क्या हो जाएगा 128 क्या होगा,
इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और 128 के अंदर भी है। और लास्ट में क्या होगा 7 का जो है 7 का देखते जाइए सबसे छोटा कौन सा है 21, यानी ये जो 21 है ये 22 के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, यानी ये हो जाएगा। इसका HCF जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 3 का पावर 27, 5 का पावर 128 और 7 का पावर 21, जो कि इसके आंसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्यूब रूट इसका मान निकालें। क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट का जो प्रोसेस है वो हमें पता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है। तो 2 पार्ट में जब बांटा हुआ है इसको क्या करेंगे, ये भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है, इधर भी क्यूब रूट निकाल के बोल रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो डिजिट दिया हुआ है यानी 2300 मल्टीप्लाई 5290 को क्या कर सकते हैं हम लोग एक साथ लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर। अब इसमें क्या है, जब भी हम लोगों के पास कोई भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोलता है, कभी भी क्यूब रूट निकालने के लिए बोलना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब रूट का जो मतलब हो गया, जैसे ये 8 का क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे 8 को इस टाइप के तोड़ेंगे, जिसका ऐसे गुणनखंड में पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। इसको गुणनखंड में तोड़ने में क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। अब क्या हो जाएगा, जब क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 में से एक चीज रूट के बाहर निकल आता है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2। इसी ढंग का अगर 2 मल्टीप्लाई इसके अंदर मान लीजिए कि 27 होता, 8 मल्टीप्लाई 27 होता, तो क्या करते 8 को तोड़ते, अगेन हम लोग क्या करते 27 को तोड़ते। अब 27 को तोड़ने के बाद भी इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी लिख रहा है कि 333, इसका मतलब जब क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो 3 में से एक जो 3 है वो बाहर निकल आएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होना चाहिए वो कितना होगा 6। तो सेम एज सेम हम लोग इसको भी उसी टाइप का करेंगे। तो इसको सबसे पहले देखिए माइंड में रखिए कि इसको कितना आसान किया जा सकता है, ये माइंड में रखना है हमें। इसको आसान करने के लिए क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, या तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 2300 है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सेम एज सेम इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बना सकते हैं इसको 5 2 9 मल्टीप्लाई 10 बना सकते हैं क्या, इसको बना सकते हैं। सेम एज सेम क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैं इसमें लॉन्ग में इसलिए करते जा रहा हूं क्योंकि हमें इस चीज को समझना है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से भी कर सकते थे 1 मिनट के अंदर, क्या इससे कम समय में हम लोग इसको कवर कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसे यहाँ पर समझ रहे हैं इसलिए हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। इसको क्या कर सकते हैं 23 को प्लस इसको हम लोग 10 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि क्योंकि 23 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 529 होता है। तो 23 का स्क्वायर को क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई 23 यानी 529 को क्या कर सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या इसको हम लोग माइनस माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस प्लस हो सकता है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या है कि 23 और 23 कितना 23 इसके अंदर बन गया, क्योंकि ये क्यूब रूट निकालना है, इसमें से एक बाहर निकल कर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ -23 निकल कर आ गया। सेम है सेम 10 10 और 10 इसके अंदर भी 3 10 हो गया, इसका मतलब एक बाहर निकल आएगा यानी हो गया 10। अब ये दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, क्या है ये हमारा होगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इस क्यूब रूट का
इस क्यू रूट का मिलाकर हमारे पास आंसर जो आया वो कितना हुआ 21। यही है इसका जो आसान तरीका इसी टाइप के किया जाता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि जब क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जा रहा है इसका मतलब 100% इसके अंदर ऐसा चीज छुपा हुआ है जो कि क्यूब रूट होगा। 100% क्यूब रूट के लिए ही बना हुआ है तो क्यूब रूट होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है। इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 100 है, यानी ये 10 और 100 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 को क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया, यानी 10 निकलेगा। और ये 23 है और ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 मल्टीप्लाई 23 होता है 529। तो 23 मल्टीप्लाई 23 मतलब 23 गुना 23 529 प्लस इसमें एक 23 है, यानी इसके अंदर भी 3 23 है तो एक 23 निकल जाएगा। वो भी इसमें माइनस का दिया हुआ है इसलिए माइनस का निकलेगा क्योंकि क्यू रूट में है। क्यू रूट में 3 बार अगर माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर आएगा माइनस, यानी माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस हमारा आंसर आ गया, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जबकि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो ये का पावर ये, उसका होल टू द पावर क्या लिखा हुआ है बी सी, 5 का पावर बी होल टू द पावर ए सी का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है, सरासरी हम लोगों को एक दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है ए बी सी का मान क्या करना है पुट करना है। जब हम लोग किसी चीज को पुट करेंगे तो किस टाइप को पुट करेंगे, देखिए 2 का पावर ये यानी 2 हो गया, इसका होल पावर कितना दिया हुआ है बी यानी 3 मल्टीप्लाई सी यानी 0, उसके बाद 5 का पावर कितना दिया हुआ है बी का मतलब हो गया 3, इसका होल का पावर कितना हो गया ये यानी 2 मल्टीप्लाई 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, नीचे हो जाएगा 5 का पावर 3, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 0। अब हम जानते क्या हैं कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये हमें जानना जरूरी है, ये हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। जब इस संख्या का, ये एक संख्या है, इसका वैल्यू जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 1। ये संख्या का वैल्यू अगर 0 हो गया पावर तो इसका मतलब 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन काफी आसान था, ये टेट का आया हुआ सारे क्वेश्चन है, हम लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है। 34वां क्वेश्चन में किस टाइप का दिया हुआ है, ये भिन्न का योग दिया हुआ है। तो भिन्न के योग के समय क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालकर क्या करेंगे, उसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। लेकिन आज ऐसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 10 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 100 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 1000 से बोल रहा है, 10,000 से बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका आसान तरीका ढूंढेंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए ये जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर सकें, यानी कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर बात है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को सोचना है कि इसको सबसे पहले आसान विधि से कैसे किया जा सकता है। देखिए इसको हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दिए। जब हम लोग किसी संख्या यानी 10 से जब डिवाइड करते हैं क्या होता है, हमारा दशमलव जो होता है एक घर आगे आ जाता है, यानी इसके पीछे अगर दशमलव है तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दशमलव। फिर इसके बाद इसको जब करेंगे, इसमें 100 में बोल रहा है तो दशमलव आगे है, तो इसका मतलब दशमलव कहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, इसको 100 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव आएगा यहाँ पर। और आगे क्या है, 10,000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो दशमलव होगा वो कितना आ जाएगा 2 3 4, 1 2 3 4, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी को क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है, सीधी सीधी बात है। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 जीरो है, देखिए आसान करने के लिए पॉइंट के बाद 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 4 है तो 4 डिजिट बना दीजिए आप।
तो क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 है, पहला 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 पहला, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा 4 4 हो जाएगा। अब तीसरा 0 4 हो गया, 4 8 हो गया, 8 हो गया, 8 यानी 8 हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, 4 4 8, अच्छा 8। उसके बाद पॉइंट की बात है, पॉइंट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 4 4 यानी कितना हो गया, 12। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, आंसर। आपके सामने आंसर आ गया। अगर इसको आप हम लोग करते कि इसका एलसीएम लें फिर डिवाइड करें, तो क्या हो जाता है, इसका काम जो है वो काफी लंबा हो जाता। लेकिन ये क्या हो गया, काफी आसानी से ये कंप्लीट हो गया और इसका आंसर आपके सामने